दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम देखेंगे ये एसएससी सीजीएल का 2024 में एक पेपर हुआ था, तो उसका आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये 25 क्वेश्चन है, तो अगर दोस्त एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से आपको करीब 10-10, 15-15 मिनट की जो भी 5 क्वेश्चन समझाने करने में टाइम लगेगा, उसको करते हुए हम लोग पार्ट वाइज में करेंगे। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप देखिएगा, काम के क्वेश्चंस हैं, सीधा प्रीवियस ईयर हैं, तो कुल मिला के ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखिए पहला वाला देखते हैं, जिसमें दोस्त ये कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने आप भी पढ़ सकते हैं या डायरेक्ट चीज़ों को हिट कर सकते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम में जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएँ, वो आपके टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्त। ठीक है, और टाइम कैसे बचेगा, देखिए अब या तो आप इसको एक ऐसा पढ़ सकते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड, या आप सीधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब एक ऐसी चीज़, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि सही विचार नहीं है। ठीक है, फॉल्स आइडिया, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फैलेसी, और फैलेसी का मतलब दोस्त होता है भ्रम। ठीक है, तो अगर कोई गलत आइडिया है तो जाहिर सी बात है कि वो भ्रम ही है और उससे बेहतर कुछ है नहीं। ठीक, तो देखिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए इसमें है, आपको क्या देखना है, एंटोनिम, बस सीधा देखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब कौन सा हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अब सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होता है दोस्त, सुरक्षित, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम एंटोनिम ढूंढेंगे, तो एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, अटैक। सिक्योर का क्या हो जाएगा, अटैक। ठीक है, अब इसमें ये आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जो चीज़ें एग्ज़ाम में आई हुई हैं भाई, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसमें है, अब यहाँ पर आप क्या ढूंढेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखो दोस्त, दो चीज़ होती है, एक है कि जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, और मोस्ट अप्रोप्रिएट हम बोल सकते हैं कि कौन सा सही से बैठेगा। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या सेंटेंस दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे सही बैठेगा इस सेंटेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर दिया हुआ गौरव वॉज नो गुड देन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि जो देन होता है, देन का एक्चुअल में यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, ना कि पॉजिटिव डिग्री के लिए। एडजेक्टिव में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो दोस्त कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री एक्चुअल में हम कंपेयर करने के लिए लगाते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जैसे टालर देन, बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, ऐसे वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर दोस्त हम ऐसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर है जो, अब आपको क्या करना है, एरर ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्त हम ये कर देंगे, अब देखिए रैन क्विक, अब जो इसमें एरर है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑप्शन इन्होंने क्वाइट लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर अलग बात है, क्विकली। ठीक है, फोर्थ सही होगा। फर्स्ट वाले पे ना जाइएगा क्योंकि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, केवल केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड ऐसे मिल रहे हैं। QUIT उसमें भी है, QUIT इसमें भी, देखिए QUI इधर भी है, QUI इधर भी है, तो बस कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए और कुछ नहीं है। अब यहाँ क्विक का क्विकली होगा क्या, अब आप ऐसे समझो, ये जो रैन वर्ड है, ही के बाद रैन आया हुआ है, ये है वर्ब दोस्त, और वर्ब को जो भी क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक, इस वजह से रैन का क्विकली होगा। अगर आप क्विक करते हो तो दोस्त जो यहाँ पर क्विकली वर्ड है, ठीक, अब देखिए जो ये क्विक वर्ड है, ये क्विक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है वो
नाउन को करता है, जबकि रैन वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एडवर्ब का। ठीक है भाई ना? तो आई होप आप समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सिनोनिम ढूंढना है, मतलब कुछ जो उसका क्वेश्चन हो वही उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची, ऐसे आप मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्वियस। देखिए एक्विज का जो मतलब होता है दोस्त, वो आप कह सकते हैं एग्री। ठीक है ना? जो होता नहीं, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब होता है वो किसी चीज़ के या किसी बात से सहमत हो जाना बिना आर्ग्यूमेंट किए, भले ही ऑल्दो यू मे नॉट एग्री विद इट, कि भले ही आप उस चीज़ से सहमत ना हो। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि आप मान लो कोई चीज़ आपने बात सुनी, अंदर से आपको पता है कि वो चीज़ आप एग्री नहीं करते हो, लेकिन बस आप उससे आर्ग्यू नहीं करना चाहते हो। आपने कहा, उसने कहा यार ये बात ऐसी नहीं ऐसी, आपने कहा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्विज। ठीक है दोस्त? अब इसका जो हो जाए कॉन्कर। अब ये देखिए कॉन्कर वो वाला कॉन्कर नहीं है दोस्त, क्योंकि वहाँ पर क्यू होता है, यहाँ पर केवल CONCUR है, जिसका मतलब होता है एग्री। इसका मतलब क्या होता है? एग्री। लेकिन दोनों में अंतर समझ लीजिए, सिनोनिम भले हैं, मतलब एक तरह से है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तीनों और जितने भी ऑप्शन हैं वो इनसे मिल नहीं रहे हैं, तो चौथा हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि दोनों का ऊपर ऊपर से मतलब एक होता है, जबकि अंदर से दोस्त जो मतलब होता है एक्वीज का जो मतलब होता है भाई, जो इसका क्वेश्चन है वो ये है किसी से सहमत होना, लेकिन भले ही आप अंदर से उससे एग्री ना करते हो, लेकिन आपको बहस नहीं करनी है, इस वजह से आप उससे सहमत हो गए। एक सहमत ये होता है। चौथा वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है सहमत होना, लेकिन जब आप उसकी सोच और आपकी सोच मिल जाए और आप तब सहमत होते हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कर। ठीक है दोस्त? तो ये आज का आपका PYQ रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन करवाएंगे तो करीब घंटे भर की वीडियो जाएगी, तो इससे बेहतर है पार्ट वाइज पढ़ते रहेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट है, आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है? तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप उस पर देखते रहिए, चीज़ें आपकी काम की हैं। और बिना टाइम बर्बाद किए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।